mommies and going to be mommies, welcome back to my channel Eyes of Moms. Thank you so much for first 200 subscribers. इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है कि आप लोगों को मेरी टॉडलर रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड और मेरे इन्फेंट रिलेटेड सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस मोटिवेशन कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूं ताकि आप लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल रहे कि जो एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैं जा रही हूँ और जिन एक्सपीरियंसेस को मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं और आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी से एज़ कम्पेयर टू सी सेक्शन. आई कम्प्लीटली अग्री दैट नॉर्मल डिलीवरी होना या सी सेक्शन होना एट द एंड टाइम ऑफ द डिलीवरी ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. कई बार सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं कि डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी से होते होते एंड में सी सेक्शन में चली जाती है. बट स्टिल नॉर्मल डिलीवरीज के ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. आज उन्हीं बेनिफिट्स को मैं फोकस करूँगी. सबसे पहला बेनिफिट जो आपको एक नॉर्मल डिलीवरी में होती है वो होती है लेस ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड लेस ऑफ पेन किलर्स. फ्रेंड्स, सी सेक्शन इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ऑपरेशन जिसके अंदर हमारी 7 लेयर्स ऑफ स्किन कटती है और जिसको हील करने के लिए डॉक्टर्स को तरह तरह की मेडिसिन और तरह तरह की पेन किलर्स देने पड़ते हैं क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस द पेन इज़ वेरी मच हायर एज़ कम्पेयर टू द पेन विच इज़ देयर इन नॉर्मल डिलीवरी. फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टिचेस. स्टिचेस एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी में बहुत कम आते हैं और कई केसेस में तो आते भी नहीं हैं. बट वेयर एज इन सी सेक्शन आपको स्टिचेस बहुत ज़्यादा आते हैं. डॉक्टर के कहने के अनुसार वो लोग 7 लेयर ऑफ स्किन काटते हैं टू टेक आउट द बेबी विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस. और उन एक एक लेयर को वापस से उस पोजीशन पे लाने के लिए आप लोगों को बहुत सारे स्टिचेस आते हैं और इनफैक्ट उनको हील करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं. फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता कि ये इतने सारे स्टिचेस के लिए जो हम लोग एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, पेन किलर्स खा रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कितने होते हैं? यही रीज़न है कि जो सी सेक्शन डिलीवरी करी हुई जो लेडीज़ होती हैं उनको रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल डिलीवरी. स्टिचेस को सुखाने का प्रोसेस के लिए भी हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है सी सेक्शन के अंदर क्योंकि सी सेक्शन के अंदर आप जैसे भी कभी अगर आप फीड करने के लिए बेबी को उठेंगे तो आपके स्टिचेस खुलने की भी डर बहुत ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से कई बार कई लेडीज़ को पस की प्रॉब्लम भी हो जाती है. थर्ड पॉइंट आता है कि रिकवरी इन सी सेक्शन इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन इन नॉर्मल डिलीवरी ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस कि उसके अंदर बहुत सारे स्टिचेस आते हैं, उसमें लेयर्स ऑफ स्किन कटती है आपके स्टमक की. इस वजह से आपको जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल डिलीवरी. फोर्थ पॉइंट आता है कि सी सेक्शन डिलीवरी के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन प्रोसेस बहुत लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल डिलीवरी. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे दोनों बेबीज़ नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं तो आप मानेंगे नहीं कि मैं 3rd डे पे अपने घर पे थी आफ्टर द डिलीवरी, आफ्टर द कंप्लीट चेकअप ऑफ द मदर एंड एज वेल एज बेबी. मेरे को 3rd डे पे मुझे डिस्चार्ज दे दिया गया था. वेयर एज कम्पेयर टू वन ऑफ माई नोन फ्रेंड जिनकी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई थी उन लोगों को कम से कम 4 से 5 दिन लग गए थे वापस आने में. रेयर केसेस आर देयर क्योंकि कई बार होता क्या है कि सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो इस वजह से जो डॉक्टर्स होते हैं वो डिस्चार्ज करने में थोड़ी देरी कर देते हैं. बट ऐसा नहीं है. अगर आपकी सी सेक्शन की डिलीवरी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है और अगर आपका रूटीन चेकअप आपके बेबी और आपके मदर का दोनों का ठीक है तो आप लोग भी 2 से 3 दिन के अंदर घर में वापस आ सकते. 5th पॉइंट आता है कि मसाज. फ्रेंड्स, ये आप लोग वैसे भी जानते हैं कि डिलीवरी करने के अंदर लेडीज़ की बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी टायरिंग थिंग जिसकी वजह से हमारी सारी मसल्स पंप अप हो जाती हैं. तो ये सजेस्ट किया जाता है पुराने बुज़ुर्गों की तरफ से कि हम लोगों को मसाज ज़रूर लेनी चाहिए सो दैट हमारे ब्लड का सर्कुलेशन फिर से नॉर्मल और हमारी लाइफ के अंदर चीज़ें और ज़्यादा ईजी हो जाएँ. लेकिन ड्यू टू मैक्सिमम सी सेक्शंस आजकल लेडीज़ मसाजेस बिल्कुल नहीं ले पा रही हैं क्योंकि मसाजेस जो होती हैं वो एक प्रॉपर प्रोसेस से होती हैं जिसके अंदर दाइमा या जो भी लेडी आपको मसाज दे रही है वो प्रॉपर ऑयल से विद सर्कुलर मोशंस पूरी बॉडी पे मसाज करती है सो दैट आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेशन मूवमेंट ठीक हो जाए. बट कई बार ये होता है कि सी सेक्शन के अंदर आप मसाज लेने से आप मसाज बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि आपके स्टिचेस के खुलने का डर होता है. वेयर एज इन नॉर्मल डिलीवरी आप विद इन 5 to 6 days अगर आपकी रूटीन चेकअप में आफ्टर 15 days के बाद
डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि आपके स्टिचेस हील हो रहे हैं या आपके स्टिचेस ठीक हैं, तो फिर भी आप प्रिकॉशंस लेकर मसाज ले सकते हैं। 6 पॉइंट नॉर्मल डिलीवरी का बेनिफिट ये आता है कि फ्रेंड्स, आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत जल्दी आ जाती है। यूजली 2 से 3 दिन लगते हैं ब्रेस्ट मिल्क को आने में जब भी आपकी डिलीवरी होती है, बट कई बार ये भी देखा गया है कि कई लेडीज़ को 9 महीने के अंदर ही मिल्क सप्लाई स्टार्ट हो जाता है। बट येस, द केसेस आर रेयर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, क्योंकि हम लोग नेचुरल प्रोसेस से अपनी डिलीवरी करते हैं, तो ब्रेन को ये सिग्नल मिल जाता है कि आपको मिल्क सप्लाई की ज़रूरत है फॉर फीडिंग योर बेबी। यही रीज़न है कि जल्दी मिल्क उतर जाता है एज़ कम्पेयर टू सी सेक्शन। ये नहीं है कि आपको मिल्क नहीं आएगा। अगर आपको मिल्क नहीं आ रहा है तो आप अच्छे लैक्टेशन कंसल्टेंट से भी बात कर सकते हैं। बट येस, in the case of normal delivery, the supply of breast milk is little earlier as compared to in C-section. 7वां पॉइंट ये आता है कि जो ये प्रोसेस होता है नॉर्मल डिलीवरी का, ये दोनों मदर और बेबी के लिए बहुत बेनिफिट होता है। जैसे ही आप नॉर्मल डिलीवरी करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के अंदर एज़ कम्पेयर टू सी सेक्शन स्टिचेस कम आते हैं या कई केसेस में स्टिचेस नहीं भी आते हैं। इससे ये बेनिफिट होता है कि विद इन द रूटीन चेकअप ऑफ योर बेबी एंड योर मदर, आपको विद इन 1 to 2 आवर के अंदर बेबी दे दिया जाता है। जैसे ही आपको विद इन 2 आवर्स के अंदर आपको बेबी मिल जाता है, वैसे ही बेबी को अगर आप अपने चेस्ट से लगाएंगे तो आपको और आपके बेबी को हील होने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप ये बिल्कुल ना समझिए कि नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ मदर के लिए ही डिफ़िकल्ट होती है। इट इज़ इवन डिफ़िकल्ट फॉर द बेबी। बेबी भी बहुत स्ट्रगल करता है वर्ल्ड में आने के लिए, और इसी वजह से बेबी भी बहुत थक जाता है। यही रीज़न होता है कि कोशिश की जाती है कि विद इन 1 to 2 आवर्स आफ्टर द रूटीन चेकअप इट इज़ एडवाइज टू गिव मिल्क टू द बेबी। 8वां पॉइंट ये आता है फ्रेंड्स, दैट इट इज़ नॉट ईजी टू स्टार्ट योर लाइफ जस्ट आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी। फ्रेंड्स, मेरा जो घर है, मेरा जो रूम था मेरे घर के अंदर, वो फर्स्ट फ्लोर पे है। तो लेकिन फिर भी आप मानेंगे नहीं कि जैसे ही मेरी नॉर्मल डिलीवरीज हुई थी, मैं विद इन आफ्टर द डिस्चार्ज मैं घर आके अपने आराम से स्टेयर्स प्रिकॉशंस लेकर चढ़ पाई थी और उतर भी पा रही थी। बट वेयरएज जो मेरे नोन रिलेटिव्स हैं जिनका सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, उन लोगों को स्टेयर्स चलने के लिए, उन लोगों को बैठने की पोजीशंस के लिए, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा हिदायत दी गई थी। अगर वो इस तरीके की प्रोसेस नहीं करते तो उनको कहीं ना कहीं जाने अनजाने उनके स्टिचेस खुल जाते, जिसकी वजह से हो सकता है कि उन लोगों को पस या किसी तरीके का साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं कि जो मेरी रूटीन लाइफ थी वो विद इन 15 to 20 डेज़ में स्टार्ट हो गई थी, वेयर एज कम्पेयर टू माई नोन फ्रेंड, उनकी लाइफ स्टार्ट होने में 3 से 4 महीने लगे थे, और उसके बावजूद भी रूटीन लाइफ चलाने के बाद भी उनको स्टमक में कंटिन्यूस पेन रहता था। 9वां पॉइंट ये बेनिफिट होता है कि फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको किसी भी तरीके की फूड रिस्ट्रिक्शंस नहीं की जाती है। वैसे तो यूजली कहा जाता है कि घी हमें कंपैरेटिवली कम खाना चाहिए क्योंकि घी खाने से मोटापा चढ़ता है। आई कम्प्लीटली अग्री। बट क्योंकि पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि घी से चच्चे और बच्चे के अंदर ताकत बनी रहती है, यही रीज़न है कि मैंने अपने फर्स्ट 40 डेज़ के अंदर खूब सारी पंजीरी, अच्छा खासा दूध और ये सब पोषण डाइट तत्व बहुत लिए थे। वेयर एज कम्पेयर टू माई नोन फ्रेंड, जिसको स्टिचेस के बाद डॉक्टर्स ने घी खाने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया था, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हीलिंग प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है जैसे ही अगर आप अपने बॉडी के अंदर घी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ बेनिफिट्स थे नॉर्मल डिलीवरी की। फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सी सेक्शन बाय चॉइस नहीं करानी चाहिए, या अगर आपकी इमरजेंसी केस के अंदर सी सेक्शन हो रहा है तो आपको उसके लिए रिग्रेट करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये कई बार केसेस डॉक्टर्स के हाथ में होते हैं कि आपका केस सी सेक्शन के लिए है या आपका केस नॉर्मल के लिए है। बट येस, ऑफ कोर्स रीजंस नॉर्मल डिलीवरी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। यही रीज़न है कि ये रेकमेंड किया जाता है कि आप नॉर्मल डिलीवरीज करें, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के अंदर रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू सी सेक्शन। कोई भी गिल्ट आप अपने में ना लें। अगर आपको लगता है कि आपको सी सेक्शन लेना है बाय चॉइस तो आप सी सेक्शन करवाएं, और अगर आपकी केस नॉर्मल डिलीवरी में जा रही है तो आप नॉर्मल डिलीवरी कराएं। कोई भी आपको जज नहीं करेगा। जो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बीइंग अ मदर एंड आपका बेबी एकदम हेल्दी, फिट और फाइन रहे।
हम लोग सिर्फ एफर्ट्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने कुछ टिप्स क्या यूज़ करे थे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाई। इनफैक्ट मेरा भी केस सेकंड के अंदर सी सेक्शन होने का जा रहा था, बट बाय गॉड्स ग्रेस मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से बिल्कुल नहीं हुई। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप बने रहिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो टिप्स बताऊंगी जो मैंने यूज़ करे टू अचीव नॉर्मल डिलीवरी। लेट योर डॉक्टर डिसाइड इफ़ इट इज़ अ नॉर्मल डिलीवरी और अ सी सेक्शन। डू कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन बिलो कि आपकी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी चल रही है। क्या मैं आप लोगों की किसी तरह से कोई मदद कर सकती हूँ विद माई ओन एक्सपीरियंसेस। प्लीज़ फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मैं उस पर डेली अपडेट्स डालती हूँ कि मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है, मैं अपने बच्चों के साथ किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रही हूँ टू मेक देम हैप्पी, टू मेक देम लर्न गुड हैबिट्स। डू कमेंट, डू सब्सक्राइब, डू शेयर। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आइज ऑफ मॉम्स। हैप्पी पेरेंटिंग।